अपन लाइफ जब स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट में कि लाइक ऐसे बूम आता है, जैसे एक मार्केट में बूम आता है ना, वैसे बूम आता है, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, उसको ये वो गार्ड होंगे, बॉडी गार्ड होंगे, जो भी यार इतनी सोच होती है, ये गाड़ी होगी, ये बंगले होंगे। पर क्या होता है जब शुरू करने के बाद वो क्या है ना कि स्टार्ट करने के बाद जो आता है हमारा टाइम, जहां पर वो मिलता है क्या, फेलियर। ये सबसे बुरा नाम भी है और सबसे अच्छा नाम भी है, रियल बताता हूँ, दिल खुश कर देता है ये नाम। क्योंकि है ना, ये अगर नाम है ना, तो इसी से जिंदगी है और इसी से लाइफ है, क्योंकि न तो इसके बगैर सक्सेस मिल सकती और न कभी मिली है किसी को। 99% अनसक्सेस क्यों होती है, क्योंकि वो सिर्फ सक्सेस चाहते हैं, और 5% सक्सेस क्यों होती है, क्योंकि वो फेलियर चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया ना, देखो मैंने बहुत से ना, मैं रियल बताता हूँ ये बात, आप मेरी अकेले की मत सुनना, मैं रियल बताता हूँ ये बात, मैंने बहुत बुकों में स्टडी कर चुका हूँ कि आप है ना जितना जल्दी हो ना, 1 2 3 4 5 बार अपनी यंग एज में फेल हो जाओ, 100% सक्सेस हो जाओगे। क्यों? वहां से जो एक्सपीरियंस गेन करके आते हो ना, वो रियल लाइफ में काम आता है। ठीक है। अब जैसे वो बूम आने के बाद मेन टॉपिक पे आते हैं, बूम आने के बाद क्या होता है, बूम के बाद जैसे वो बिखरने लगती है, तब वो जो ताने लगते हैं ना गोली की तरह, रिश्तेदारों के, घर वालों के, हाय इन रिश्तेदारों की तो मैं, वो अपन को कैसे लगते हैं। अब यार वहां पे मेन टॉपिक होता है, और कुछ लोगों की क्या है, स्टार्ट और एंडिंग एक जैसी होती है, उस उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, कोई सैड एंडिंग नहीं, उनकी तो एक जैसी स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट होती है वहीं खत्म हो जाती है। पर मैं मेन बात किसी कर रहा हूँ, मेन बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो है ना रियल में कुछ करना चाह रहे हैं। अब टॉपिक क्या रहा, मेन टॉपिक ये रहा कि यार बिखरने के बाद कैसे सेटल किया जाए, कैसे उसे वापस लाइन पे लाया जाए। देखो आज आप यंग हो, ठीक है, आज आपकी एज है, आज अगर आप एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, 5 बार आ गए, जितनी बार भी हुई, वापिस रिकवर करने के लिए टाइम है आपके पास। पर जब आपकी एज अब वो 40 हो जाएगी ना, 40 एज तक टाइम होता है बंदे के पास, 40 अब वो 40 हो जाएगी जब अपने फैमिली की पूरी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अभी भी बोलते हैं कि सर अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, तो इस टाइम अगर लाइफ बिखर गई तो उसका क्या करें। अभी अगर बिखर गई ना, तो उसको संभालने का तरीका बस वो तरीका है ना, आप आज सीख लो, वो तरीके है ना यूज करो, बस उसके बाद है ना आपकी लाइफ ऑटोमेटिक है ना एक राउंड अप ले लेगी। फर्स्ट क्या है, अपनी मेन टॉपिक यही रहता है कि बिखरने में यही होता है कि अपन को मिलती है सबसे बड़े फेलियर, चाहे वो फाइनेंस का फेलियर हो जाए, तो किसी को फाइनेंशियल अगर अच्छा है तो रिलेशन का फेलियर हो जाए, रिलेशन का अच्छा हो तो कोई और कोई इश्यू आ जाए, जो जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर से कोई इश्यू आ गया, अदरवाइज कोई और सेक्टर से इश्यू आ गया। ठीक है। अब उन सेक्टरों को, यार जो इश्यू आ गया वो तो आ गया, ठीक है, अब हमें इश्यू को खत्म करना है, कैसे, हाउ हाउ इट्स पॉसिबल, बिखरने के बाद कैसे, कैसे अपने को वापस लाइन पे लाना है, और कैसे अपने इश्यू को खत्म करना है। इसका मेन टॉपिक क्या होता है, देखो मेनली रिलेट किया है ना, जहां तक है ना रियल बताऊं आपको, तो आप है ना जो भी आपको फेलियर, जो भी आपको दिक्कत आती है ना, वहां पे ना आप है ना डबल काम करना शुरू कर दो। अब बोलोगे सर ये क्या, आपको पता है बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसे फाइनेंस की प्रॉब्लम, क्या करे क्या नहीं करे, बी ऑप्शन नहीं छोड़ो। जिसके पास ए और बी ऑप्शन होता है ना, ए कर लूंगा ये और बी कर लूंगा वो मुझे नहीं लगता कि, हाँ ठीक है कई पर्सन बोलते हैं कि बी ऑप्शन होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो आगे कुछ ढंग का कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ना आज एलोन मस्क के पास बी ऑप्शन होता ना, तो वो कभी बिजनेस फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता। अगर वॉरेन बफेट के पास बी ऑप्शन रखता ना, वो शेयर मार्केट को छोड़कर, तो उसके पास अलग से कोई अच्छा नहीं। अब अगर बेजोस अगर बिजनेस फील्ड को छोड़कर अगर बी ऑप्शन रखता ना कि मुझे ये कर लूंगा, अगर वो कर लूंगा, तो उसके पास अच्छा, वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, जो होगा ना वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, पर बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज तक जो भी है ना जिद्दी जिद्दी लोग है ना, जो रियल में जिद्दी पर्सन है ना, उन्होंने इतिहास रचा है। तो ना बी ऑप्शन मत रखो, ठीक है। जितना भी जो भी हो गया प्रॉब्लम, जो बिखरने में जो आप कर रहे हो ना, वहां पे आप है ना जो भी कर रहे हो वहां पे डबल काम करना शुरू कर दो।
क्या? देखो, यूनिवर्स एक ऐसी चीज है, इसको मैं बहुत लाइक करता हूँ यूनिवर्स को। क्यों? कि अपन जो माइंड में सोचने लग जाते हैं ना, वो अपन को देख कर जाता है। अब पूछो सर कि ये किससे होता है, क्यों होता है ये, क्यों सर? क्योंकि देखो, कुछ व्यक्तियों को टाइम नहीं, वो ये वीडियो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। टाइम है ना, वो थोड़ा सा माइंड मैपिंग करो। अब यूनिवर्स जो सोचते हैं वो क्यों देता है? अब देखो, इस पे भी बहुत सी बुकें, ये मैंने स्पेशली नहीं बोला आपको, इस पे भी बहुत बुकें लिखी हुई है लोगों की। यूनिवर्स में अपन को है ना एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, जो अपन सोचते हैं ना, वो ऑटोमेटिक हमारे पास धीरे 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 करके चला कर आता है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? पेशेंस रखना। पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ है ना, अपन अगर हार्ड वर्क अच्छा कर दिया ना, अगर जो काम में अगर फेलियर मिल रहा है ना, वहां पर और हार्ड वर्क शुरू कर दिया ना। हार्ड वर्क मीन कि एक हार्ड वर्क ही नहीं होता, आप है ना सिर्फ हाथ पैर से नहीं, आज माइंड से लगने वाली दुनिया है, माइंड से भी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपन ने बढ़ा दी ना अपनी स्पीड, कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि है ना, आप जो सोचोगे ना, वो यूनिवर्स आपको ला कर दे देगा। अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आई है, तो फाइनेंस में कुछ बंदे ढूंढो जो आप पे इन्वेस्ट कर सके, आपकी चीज पे इन्वेस्ट कर सके। आपको रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो रिलेशन को हैंडल करने का कोई ट्रिक ढूंढो। क्योंकि इनसे भागने से है ना सोल्व नहीं होती, कोई प्रॉब्लम भागने से सोल्व नहीं होती। ठीक है? अब बिखर गई, तो अब मौका निखरने का है। अब इससे इससे नीचे और क्या जाओगे? बिखरने के बाद नीचे क्या जाओगे? मौका तो निखरने का रहा है, तो उस मौके को मत छोड़ो। और वहां पे आपने डबल करके सिर्फ और सिर्फ, अगर 6 से 1 ईयर्स आपने सर्वाइव कर लिया ना, 6 मंथ से 1 ईयर सर्वाइव कर लिया ना, फिर वहां से जो रिटर्न आएगा ना, वो देखना। बस आपका डिसीजन सही होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं। अचानक सक्सेस कोई नहीं देगा। आज मेरी वाली आपको है ना ऐसे लग रहा है कि यार ये लंबा चौड़ा होगा, पोता होगा यार मेरे दिमाग, अचानक सक्सेस कोई नहीं देगा। वो कहीं कोई 1-2% कोई हो जाता है चांस, तो मुझे पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता। अचानक सक्सेस का मीन होता है कि वो बंदा कुछ ढंग का नहीं कर सकेगा, न वो करेगा और न कर सका। जो रियल में सक्सेस है, वो फेलियर के बाद ही मिलती है। तो है ना, उसको है ना निखारने के लिए ना, आप 2-3 काम है ना, ये जो, एक तो काम को डबल कर दो, जो भी करो डबल कर दो। एक पेशेंस रखो, अच्छा पेशेंस रखो कि जो भी होगा देखा जाएगा। यूनिवर्स पे बिलीव रखो, जो अपनी सुप्रीम पावर पे, जो किसी भगवान को, गॉड को, जो भी मानते, एक चीज पे बिलीव रखो। ठीक है? और थर्ड पॉइंट है कि ना यार, आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें अपनी खुद की पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा रखो। खुद की पॉजिटिविटी क्या होती है? कि अपने खुद पर बिलीव करो कि जो मैं कर रहा हूं ना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ये कर डालूंगा। 100% बोलता हूँ। 99% काम जो है ना, नहीं होने वाले काम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के बिलीव पे जिद्दी होने के रीजन से और डबल काम करने के रीजन से हो जाते हैं। 99% काम है तो तीन ही चीज, दो तीन, तीन चार पांच चीज, जो भी है ना, आपको 1-2% जो जो चीज माइंड में आए, वो अलग से जो आपने कनेक्ट कर ली, जो भी है उस पे काम कर लोगे। बस इतना ही तो करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो, जिद्दी तो होना पड़ेगा, कोई चीज में चले जाओ चाहे। अगर आप गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में भी आपको जिद्दी तो होना पड़ेगा। 1 ईयर अटेम्प्ट कर लिया, नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फाइव कभी ना कभी जरूर हो जाएगा। अब कभी ना कभी में एज नहीं निकलती मेरे दोस्त। अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, रियल में अगर आप कुछ करोगे ना, तो आप कर लोगे। वही हर चीज में होती है, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करके करना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज है ना, ये याद रखो। मैं बोलता हूं, आपकी जो बिखरी हुई है ना, वो निखर जाएगी। और निखरने के बाद क्या है? अप टू एप, अप टू एप, अप टू एप। ईगो मत रखना। अरे, जो मैं हर वक्त बोलता हूं, एंडिंग हैप्पी हो जाती है। और है ना, अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे ना, तो कभी आपको मन में ना ये भी नहीं होगा कि यार मैंने लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया। जिंदगी में चिल हो जाएगा यार, लाइफ में इंजॉय हो जाएगा। क्योंकि है ना, आपने खुद के दम पे कुछ कर लिया। ये मेनली सक्सेस होती है। और आप करोड़पति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, रिलेशन, कुछ व्यक्ति तो वो ओझा सर बोलते हैं, धुरंधर होते हैं यार, 10-10 लड़कियों के साथ काम चला रहे हैं, 10-10 से बात कर लेते हैं एक साथ में। अब उनको भी यार सलाम होता है।
वो आपसे ही धुरंधर लोग हैं। तो ऐसे देखो, ऐसे तो आपकी सक्सेस का कोई मायने ही नहीं है। पैसे में धीरू भाई अंबानी से ऊपर जाना चाहते हो तो भी कितना भी, आप जेफ बेजोस से भी वो जाने चाहते हो तो वो तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसमें, तो चलते जाओ आगे। उसका रियल सक्सेस होती है कि अपने दम पे कुछ कर लिया, कुछ ढंग का कर लिया, कुछ अच्छा कर लिया जिससे अपना परिवार अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ये रियल सक्सेस है। तो ना ये 3 चीज फॉलो करो, 3 4 चीज, आपकी लाइफ है ना रियल में कन्वर्ट हो जाएगी, अपना टर्न ओवर हो जाएगा कि लाइक जो फेलियर से जो लाइफ है ना वो सक्सेस की ओर टर्न ले लेगी। तो है ना यार, ये चीज़ हर वक्त करना, ठीक है। पूरे ना देखो, हर चीज़ है ना देखो, कुछ चीज़ें है ना पूरी ऐसे समझाने से पढ़ाने से वो नहीं होती, कुछ बंदे ने कि माइंड में भी आने लग जाता है धीरे धीरे। आप इतनी देखा, ठीक है, जिसने ये वीडियो कंप्लीट देखा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो माइंड में आपने जो चीज़ पढ़ी, जो मैंने आपको बताया, वो चीज़ें आप कलेक्ट करके और कुछ ना कुछ अपने पास से माइंड से जो मिला के, अब आपका माइंड ओपन होता है, धीरे धीरे माइंड ओपन होना शुरू होता है। कुछ चीज़ें अपने से पास से कलेक्ट करके देन फिर आप है ना अपने ऊपर काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिक अपना मेन रीजन क्या होता है, सब सक्सेस चाहते हैं और सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हो, और भी सीखते हैं। तो धीरे धीरे जब सीखते जाएंगे ना आगे से आगे, तो ऑटोमेटिक हमें ना लाइफ में ना कुछ ढंग का ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, और ढंग का शुरू होने लग जाएगा तो आपकी जो निखरने वाली चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेटिक अपने आप अब ऊपर आने लग जाएगी। तो यार ये चीज़ें सब करने की कोशिश करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।